तो अब हम बात करने जाएंगे अगले टॉपिक की हमारे प्रोटीन्स के अंदर, जो कि है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। हम देखेंगे कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का क्या मतलब होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को हम लोग पीएल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सॉरी पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम कैपिटल आई पी लिखा है हमने। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। इसका रिप्रेजेंटेशन है ये। हमें पता है कि जो हमारा अमीनो एसिड है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम बोले लो पीएच पे, तो लो पीएच पे हमें पता है कि वो पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल दिस। और अगर हम सेम बात करें हाई पीएच की, अगर पीएच ज़्यादा है तो उसमें वो हमारा नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि ये। तो अब ये लो फॉर्म का, जब लो पीएच है तब उस टाइम पे ये फॉर्म बनेगा, हाई पीएच पे हमारा ये फॉर्म बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रल मीडिया पे, जैसे कि वाटर के अंदर जिसमें पीएच अप्रॉक्स 7 होता है, उसके अंदर ये बनता है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन के अंदर दोनों पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट रहते हैं अमीनो एसिड के अंदर। इसे जो हम कैलकुलेट करते हैं इस टाइम पे, इसका जो हमें पीएच कैलकुलेट करना होता है, या फिर इसका जो पीएच आता है अमीनो एसिड का, वो होता है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रिक पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइसोइलेक्ट्रिक फार्मूला, सॉरी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का फार्मूला हम लोग लिखते हैं। इट इज़ एक्चुअली द एवरेज ऑफ pk1 एंड pk2। pk1 COO माइनस आयंस का, एंड pk2 NH3 प्लस आयंस का। इसका जो हम लोग एवरेज लेके चलें तो उसे हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। बात करते हैं लास्ट सेकेंड पार्ट की इस चैप्टर के, जो कि हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप की वजह से उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस या फिर किसी ऐसी रिएक्शंस के अंदर वो एज ए रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, तो उन्हें हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें COOH ग्रुप की, तो जब COOH ग्रुप है, जब ये आयोनाइज होता है, ये किसी भी सॉल्ट के कैटायन के साथ कंबाइन कर सकता है और उस टाइम पे ये एक सॉल्ट बना सकता है। तो ये हमारी सॉल्ट, यानी कि अमीनो एसिड जो है वो पर्टिकुलरली कोई भी सॉल्ट बना सकते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन की। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस भी अमीनो एसिड शो करता है। अब नाम से पता चला है डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि COO ग्रुप को हटा देना, यानी कि CO2 को हटा देना। जैसे हमारा ये अमीनो एसिड है, ज्यूटरायन है, ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। इसके अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर सकती है और इसे हम कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बात करते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन की, दैट इज़ रिएक्शन विद NH3। हमारा जो अमीनो एसिड है वो NH3 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें एस्पार्टिक एसिड की, तो जब एस्पार्टिक एसिड NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो जिस कंपाउंड का वो फॉर्मेशन करता है उसे हम कहते हैं एस्पार्जीन। बस हमें इसके नेमिंग पे ध्यान रखना है कि किस टाइप से चेंज हो रहा है। ग्लूटामिक एसिड जब हमारा NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है ग्लूटामीन। ये हो गई हमारी NH3 के साथ रिएक्शंस। अगली रिएक्शन जो कि बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है वो है निनहाइड्रीन वाली रिएक्शंस। हमारे जो अमीनो एसिड है वो निनहाइड्रीन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद और स्पेसिफिक कलर डेवलप करते हैं। हमारा जो निनहाइड्रीन रिएजेंट है वो ये होता है। अब ये पर्टिकुलरली हमारा अल्फ़ा अमीनो एसिड्स और इमिनो एसिड्स में डिफ्रेंशिएट करवाता है। इमिनो एसिड हमारा प्रोलीन है क्योंकि इसके अंदर इमीन बन जाता है। इमीन यानी कि NH2 प्लस, जो कि इस साइड और इस साइड से अटैच्ड हो। देखते हैं कैसे।
तो अगर हम लोग एक साइड पे ले अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, तो वो नॉर्मली कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर हमारे पास ये हमारा सेंट्रल कार्बन है, इधर हमारे पास लगा है NH2, इस तरफ हमारे पास लगा है COOH, इधर H और इधर R। जो हम ये हमारे हो गए अमीनो। लेकिन इमीनो क्या होता है? तो इमीनो के अंदर ये जो रिंग है R वाली, यही इसके साथ चली जाती है, दैट इज़ NH2 के साथ चली जाती है। तो इस टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसी रिंग बनती है स्पेशली प्रोलीन के लिए। अब ये हमारा इमीनो एसिड है। अब इन दोनों के साथ ही हमारा निनहाइड्रिन रिएक्ट करता है, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स के साथ निनहाइड्रिन जो है हमारा वो रिएक्ट करेगा और एक ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे हम कहते हैं रूमेंस कॉम्प्लेक्स। ये रूमेंस कॉम्प्लेक्स हमारा ब्लू होता है। ये कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पर नहीं बनता है, और यहाँ पर जो हमारा कलर आता है जब हम लोग इसको निनहाइड्रिन के साथ रिएक्ट कराते हैं वो आता है येलो। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की, दैट इज ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस। ट्रांस अमीनेशन यानी कि अमीन ग्रुप जो है, जो कि हमारा अमीनो एसिड है, सपोज ये हमारा अमीनो एसिड है, इसके ऊपर जो हमारा अमीन ग्रुप लगा है, इसका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाना किसी कीटो एसिड के ऊपर। अगर ये अमीन ग्रुप जो है वो यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे हम कहेंगे ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन, मतलब कि अभी यहाँ पर आके अटैच हो गया है। ये भी अमीनो एसिड शो करते हैं। एंड एक और जो टाइप की रिएक्शन वो शो करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में क्या होता है, जो हमारा ओवरऑल अमीनो एसिड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जैसे ही हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ से हमारे पास NH3 यानी कि अमोनिया गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। दैट इज़ अमीनो एसिड्स ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और अमोनिया गैस को रिलीज़ कर सकते हैं। तो अमोनिया बिकॉज रिलीज़ हो गया है, हमारा NH2 जो है रिलीज़ होकर NH3 की फॉर्म में निकल गया है, तो उसे हम कहेंगे डीअमीनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप की जो है ये रिएक्शंस है जो कि अमीनो एसिड्स पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं।